हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उड़ीसा की जो 2021 की फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसकी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से 1002 ऐसे समथिंग पोस्ट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो उसके लिए हम उसके तैयारी हम करेंगे। तो पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आया है, क्या क्या आया है, किस तरह की पैटर्न रहती है, उसको देखने के लिए हम 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने एक उड़ीसा की प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। नंबर 1 क्या है, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज़ इशूड इन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में रहती है होलसेल ड्रग के लिए? C&C1 ये स्पेसिफाइड किया हुआ है, C&C1 है ना। तो C&C1 के लिए कौन सी फॉर्म रहेगी? 20A, 22B, 21B, 22A। ऑप्शन में आप देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 20A करके कोई भी फॉर्म नहीं आती है ना, और इधर ऑप्शन डी में 22A ये करके कोई फॉर्म नहीं आती है। तो हमारे पास रह गया क्या? 21B एंड 22B। तो हमें पता है होलसेल के लिए क्या होती है? बी रहती है। होलसेल के लिए बी होती है ना। बड़ा बिग होलसेल के लिए आपका बिग चाहिए ना, तो बड़ा बिग से आप बी को याद रखना है। होलसेल के लिए क्या रहती है? बी रहती है। और C&C1 के लिए कौन सी फॉर्म रहती है? C&C1 के लिए 21B रहती है। 21B रहती है। होलसेल के लिए क्या रहती है? C&C1 के लिए 21B होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ये सभी को पता है। एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मैलिक एसिड या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो हमें सभी को पता है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होती है? एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होती है? एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन से क्वेश्चन पूछते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल होती है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती है राइबोफ्लोविन, नायासिन, थायमिन, ये सब आती है बी में। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एक बार आप लोग विटामिन को देख लेना, विटामिन से क्वेश्चन पूछती है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 फ्लूइड इज इक्वल टू, 1 फ्लूइड कितनी होती है? 1 फ्लूइड कितने होती है? 30 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml। तो फ्लूइड इज इक्वल्स टू क्या होती है? आपको याद रखना है 1 फ्लूइड इज इक्वल्स टू 29.57 होती है। 30 ml के आसपास होती है, 30 ml के आसपास होती है। एक्चुअली क्या होती है? 29.57। तो अगर ऑप्शन में 9.57 दिया रहेगा तो आप 29.57 देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आसपास क्या है? 30 ml है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 फ्लूइड इज इक्वल्स टू 30 ml। 1 फ्लूइड इज इक्वल टू 30 ml। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए टेबलेट इज चेक्ड बाई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाता है टेबलेट की? हार्डनेस टेस्ट, फाइब्रिलिटी टेस्टर, डिसइंटीग्रेटर, नॉन ऑफ द अबव। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोला है, टेबलेट के ऐसे टेस्ट में हार्डनेस टेस्टर भी है, फिर फाइब्रिलिटी टेस्टर भी है, डिसइंटीग्रेटर भी है, लेकिन आपको क्या पूछा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछा है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कौन सी टेस्ट रहेगी?
स्ट्रेंथ के लिए क्या रहेगी? यस, हार्डनेस टेस्टर होगी, हार्डनेस टेस्टर होगी। डिसइंटीग्रेटिंग के लिए होती है ना? तो हार्डनेस टेस्टर किसके लिए होगी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शनर इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो कौन सी शेड्यूल होगी? क्या है, क्या बोला है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शनर। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी है? सभी को पता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग क्या रहती है? शेड्यूल एच। फिर आपका शेड्यूल बी क्या है? शेड्यूल वी होती है स्टैंडर्ड फॉर विक्ट्री, पेटेंट के लिए होती है ना। जैसे पेटेंट पब्लिश हुआ, आपका क्या हुआ? विक्ट्री हुआ। वी से विक्ट्री किससे मिलती है? जब आप कुछ पब्लिश करते हो, पेटेंट पब्लिश करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? शेड्यूल वी, है ना। और एक्स पता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए होती है, डेंजरस सब्सटेंस के लिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। और शेड्यूल क्या है? ये क्वाल्टर के लिए होती है, कलरिंग एजेंट के लिए होती है ना। तो एक बार शेड्यूल्स को आप अच्छे से देख लेना, आती ही क्वेश्चन शेड्यूल से। इस बार ESIC में भी 2-3 क्वेश्चन आ गया था शेड्यूल से, तो आप लोग शेड्यूल को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट आस्क्स ए preparation as a vaginal cream for candidiasis. Which of the product is most appropriate? इनमें से आपको वेजाइनल कैंडिडेटिस के लिए कौन सी प्रिपरेशन देना चाहिए? तो वेजाइनल ऑप्शन में क्या है? केनिसार्टेन, ऑर्थोजाइनेस्ट, यूरेक्स एंड वेक्ट्रोवेन। तो वेक्ट्रोवेन को हम किस में देते हैं? इसमें म्यूपेरेसिन रहती है। यूरेक्स को हम वेक्ट्रोवेन में क्या रहती है? म्यूपेरेसिन। यूरेक्स को हम स्केबिस में देते हैं। और ऑर्थोजाइनस जो है, इसको हम क्या करते हैं? वेजाइना में इंसर्ट करते हैं थ्रू एप्लीकेटर के द्वारा ये इंसर्ट किया जाता है। और कैंडिडाइटिस के लिए ये केनिसार्टन दिया जाता है। केनिसार्टन क्या है? एंटी फंगल क्रीम है। इसमें क्या रहती है? क्लोट्रिमाजोल रहती है ना। तो हम आंसर क्या करेंगे? केनिसार्टन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केनिसार्टन हम एंटी फंगल क्रीम है, इसको हम कैंडिडाइटिस पे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉड लिवर ऑयल इज़ न्यूट्रिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कॉड लिवर ऑयल में क्या रहती है? विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड ई, या फिर विटामिन ए। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? कॉड लिवर ऑयल में क्या रहती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है ना। एसेंशियल क्या रहती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 में क्या आती है? विटामिन ए एंड डी जनरली रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉड लिवर ऑयल में आपका विटामिन ए एंड डी होगी। विटामिन ए एंड डी रहती है, न्यूट्रिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए एंड डी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन इज। एलर्जिक कंडीशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन इज IgM, IgE, IgD एंड IgA। तो एलर्जिक कंडीशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? यस, एलर्जिक कंडीशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? तो एलर्जिक कंडीशन में IgE पाया जाता है। IgE पाया जाता है। IgM किस में पाया जाता है? IgM आपका IgM अगर पूछे तो IgM अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी में पाया जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? IgM बोलेंगे। फिर IgD क्या है? IgD क्या करती है? इट एक्टिवेट बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। ये क्या करती है? ये
बेसोफिल और मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। और IgA क्या करती है? IgA क्या करती है? ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। और IgD क्या करती है? IgD आपका एक्टिवेट बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। IgM क्या करती है? अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी, अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। और IgE क्या है? एलर्जिक कंडीशन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोसोलॉजी डील्स विथ, पोसोलॉजी किससे डील किया जाता है? क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग्स, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो हमें पता है पोसोलॉजी किसके स्टडी को कहा जाता है? पोसोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? क्या क्वालिटी ऑफ ड्रग्स? नहीं, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को नहीं कहते। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स को भी नहीं कहते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग को हम क्या कहते हैं? फार्मेसी। कंपाउंडिंग डिस्पाउंसिंग, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मेसी। डोज ऑफ ड्रग या फिर स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग? नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग को नहीं कहेंगे। पोसोलॉजी डील्स किस में किया जाता है? डोजेस ऑफ ड्रग की डोजेस को हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोसोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में कितने कैपेसिटी होती है? 100 ml, फिर 500 ml, फिर 200 या फिर 1 लीटर। तो यूरिनरी ब्लैडर में कितना कैपेसिटी होती है? जनरली यूरिनरी ब्लैडर में 400 से लेके 500 से रहती है। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट, कितने रहती है? 400 से लेके 500 तक होती है। 500 तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर होगी आपका 500 ml। 500 ml इज़ द करेक्ट आंसर। मेल में 700 तक रहती है और फीमेल में 500 तक रहती है। वाटर एज वेहिकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, इनमें एक्सेप्ट बोला है, तो इनमें से वाटर ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा नहीं है? वाटर एज ए वेहिकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट बोला है, तो वाटर ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है? हमें बताना है। पोलियो, डायरिया, टिटेनस, राउंड वर्म। तो कौन सी नहीं है? वाटर वेहिकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट पोलियो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्टेड वायरस से होती है ना। तो वाटर पोलियो कैसे इन्फेक्ट होती है? ये फेसेस के द्वारा इन्फेक्टेड होती है थ्रू फूड एंड वाटर। फिर डायरिया भी सेम फेसेस के थ्रू हेल्दी पर्सन में जाता है और थ्रू वाटर और फूड। फिर राउंड वार्म में आपका फेसेस के थ्रू जाता है। टिटेनस क्या है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और क्या होती है इसमें? आपका कोई भी ओपन ओंड या फिर काट, इससे टिटेनस होती है ना। तो ये क्या है? ये वाटर वेहिकल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ये वाटर वेहिकल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? टिटेनस। पोलियो आपका वाटर्स के द्वारा होती है, फूड एंड वाटर के द्वारा होती है। डायरिया भी होती है, राउंड वर्म भी होती है ना, वर्म में राउंड वर्म भी होती है। लेकिन टिटेनस क्या है? टिटेनस आपका बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उसमें अगर काट का ओपन ओन्स होती है या फिर कोई भी काट में ऐसे में बैक्टीरिया आ जाती है ना, टिटेनस बैक्टीरिया। तो हम कोई भी काट वगैरह के बाद क्या करते हैं? टीटी लेते हैं, है ना। चलिए टिटेनस टॉक्सॉइड लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिबीमेसिलिनम प्रेस्क्राइब्ड, पिबीमेसिलिनम क्या है? ये पेनिसिलिन का एक ड्रग है, पेनिसिलिन ड्रग होती है। पिबीमेसिलिनम प्रेस्क्राइब्ड एट 20 mg per kg in 3 divided dose. The individual dose to be administered to a patient weighing 12 kg. तो इसमें हमें बताना क्या है? कोई एक पेशेंट को 20 mg पर kg बॉडी वेट
को पर केजी बॉडी वेट को हमने क्या कितना दिया है 20 mg दिया हुआ है ना। तो उसको हम 3 डिवाइडेड डोज करना है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट वेइंग 12 kg। 12 kg पेशेंट को हम 3 डिवाइडेड डोज में कितने mg देंगे यही बताना है ना। 3 डिवाइडेड डोज क्या बताना है। तो देखिए 1 mg 1 पर केजी बॉडी वेट बोला है ना। तो 1 kg के लिए 1 kg बॉडी वेट के लिए कितना है 20 mg है। इधर हमें क्या दिया हुआ है वेइंग 12 kg। तो 12 kg के लिए कितना देंगे 20 इंटू 12 होगा है ना। 20 इंटू 12 क्या हो जाएगा 240 mg। तो 240 mg हम देंगे किसके लिए 12 kg के लिए। लेकिन हमें क्या पूछा है 3 डिवाइडेड डोज में हमको देना है। तो बताना क्या है 3 डिवाइडेड डोज। तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 mg हो जाएगा। हम 80 mg करके 3 डिवाइडेड डोज में देंगे है ना। 3 डिवाइडेड डोज में दे देंगे। आंसर क्या होगा 3 डिवाइडेड डोज बोला है। तो आप 240 आंसर नहीं करेंगे। आपको आंसर क्या करना है 80 mg करना है। 80 mg इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर कीजिए। नहीं तो अगर आपको पता है तो आप 240 mg लगा के आ जाएंगे। लेकिन आंसर क्या है 80 mg है। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए इज़ मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होती है सभी को पता है। क्या राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ द इज। ये तो नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी नहीं है डीएनए। राइबोसोम और न्यूक्लियस किस में नहीं है, किस में प्रेजेंट है ऑब्वियसली डीएनए आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। डीएनए आपका किस में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। कितना इजी है क्वेश्चन। अगर आप ओएससीजी की तैयारी कर रहे हो तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो के एंड में हम दे देंगे। अगर आप चाहे तो जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व्हिच ओरल एंटीबायोटिक इज़ नॉट यूज्ड। ओरल एंटीबायोटिक इज़ नॉट यूज्ड बोला है, नॉट वर्ड दिया हुआ है ना। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम क्या क्या देते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम पेनिसिलिन्स देते हैं, सेफालोस्पोरिन देते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं। फिर आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स देते हैं है ना। तो इसमें हमें बताना है कौन सा हम लोअर यूरिनरी ट्रैक बोला है ना। लोअर बोला है। लोअर यूरिनरी ट्रैक में कौन सा हम नहीं देंगे। पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन क्या है पेनिसिलिन डेरिवेटिव होती है। तो हाँ ये इसको हम देते हैं। सेफालिक्सिन ये सेफेलोस्पोरिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये डेफिनेटली हम देते हैं। फिर नाइट्रोफुरेंटन, नाइट्रोफुरेंटन क्या है ये यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, ये यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, ये भी देते हैं। लेकिन टेट्रासाइक्लिन को हम नहीं देते। टेट्रासाइक्लिन को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में नहीं देते। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेट्रासाइक्लिन हम किस में देते हैं कॉलेरा वगैरह में देते हैं ना, कॉलेरा में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ। कॉस्टिक सोडा किसके सिनोनिम है। क्या होगी करेक्ट आंसर कॉस्टिक सोडा क्या होगी करेक्ट आंसर कॉस्टिक सोडा हम किसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा कहते हैं। याद रखना है इम्पॉर्टेंट है। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पूछता कॉस्टिक पोटाश पूछता, कॉस्टिक पोटाश
पोटाश पूछता तो हम क्या कहते हैं, पोटाशियम ऑक्साइड कहते हैं। कॉस्टिक पोटाश हम पोटाशियम ऑक्साइड का कहते हैं। अगर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार याद रखना। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा हम किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के कहते हैं, है ना। इसको याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। फिर आपको वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। फिर आपका जिप्सम सॉल्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिप्सम याद रखना है। जिप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, जिप्सम सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम सॉल्ट। फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। प्लास्टर पेरिस किसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, जिप्सम सॉल्ट कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, जिप्सम सॉल्ट कहते हैं, जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर को कहते हैं। इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप OSCC की तैयारी कर रहे हो तो मैंने एंड पे एक प्लेलिस्ट डाल दूँगी, अगर आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।